जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आज की दुनिया में एक नया पावर शिफ्ट चल रहा है जहां पे एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक वेपन बन चुका है। एंथ्रोपिक के द्वारा बनाया गया जो एआई माइथॉस मॉडल है वो इसी बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको कि टेक्निकली ग्लोबल डेटा के इस्तेमाल से बनाया गया है, लेकिन सरप्राइजिंगली इसका जो एक्सेस है वो केवल या तो अमेरिका की गवर्नमेंट के पास है या फिर अमेरिका की कुछ प्राइवेट कंपनियों के पास है। इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग है ये पूरी की पूरी चीज़ कि अमेरिकन गवर्नमेंट इसमें खुद आकर के इंटरवीन कर रही है और एंथ्रोपिक को जा जाकर बोल रही है कि आपने इस माइथॉस एआई मॉडल का जो एक्सेस है वो दुनिया की दूसरी कंट्रीज और कंपनीज को नहीं देना है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है। व्हाइट हाउस अपोजेज एंथ्रोपिक्स प्लान टू एक्सपैंड द एक्सेस टू द माइथॉस मॉडल। लेकिन दोस्तों, इस पूरी चीज को लेकर इंडिया इस बार बिल्कुल भी शांत नहीं बैठा। आज मॉर्निंग से खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। इंडिया के द्वारा क्लियर कट कहा गया है कि देखिए, वो वाला जो एंथ्रोपिक का एआई माइथॉस मॉडल है उसका एक्सेस, उसका फेयर एक्सेस, उसका इक्विटेबल एक्सेस आपको इंडिया को देना ही होगा। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर कल ही सामने आई है। उसके बाद इंडिया टुडे की खबर, इंडिया साउंड्स अलार्म, डिमांड्स फेयर एक्सेस टू दी एंथ्रोपिक्स माइथॉस एआई मॉडल। जगह जगह पे इस चीज को कवर किया गया है। वैसे तो मैं पूरी डिटेल में आगे चल करके चर्चा करूंगा, लेकिन दोस्तों, अगर आप एक मोमेंट के लिए भी ये सोच रहे हैं कि ये वाली टेक्नोलॉजी या ये कंप्लीट जो इसका राइट्स हैं वो अमेरिका के पास हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट लाइक एनी अदर एआई मॉडल, ये वाला जो मॉडल है माइथॉस, इसको दोस्तों इंडिया के ही डेटा के ऊपर ट्रेन किया गया था। ऑब्वियसली दुनिया भर के डेटा को लिया गया था, लेकिन इंडियन डेटा का भी इसमें इस्तेमाल किया गया था। और यही कारण है कि इंडिया की जो प्राइवेट कंपनियां हैं, फिर भले हमारी जो ये फिनटेक कंपनीज हैं, जो आपके फ़ोन पे जैसे जो आपकी कंपनीज चलती हैं जिससे कि आप पेमेंट्स करते हैं, पेमेंट्स रिसीव करते हैं वगैरह वगैरह, और इवन जो हमारी इंडिया की आईटी कंपनीज हैं वो खुलकर इस पर्टिकुलर एआई मॉडल के एक्सेस की डिमांड कर रही हैं। और इंडियन गवर्नमेंट भी कह रही है कि ये बहुत ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलर एआई मॉडल का जो एक्सेस है वो हमें मिलना ही मिलना चाहिए। सेकेंडली, आपको बता दूं, इंडिया इस चीज़ को लेकर इसलिए भी बहुत ज़्यादा खिलाफ है कि अमेरिका ने एक टेक्नोलॉजी बना ली जिसको कि इंडिया के डेटा के ऊपर ट्रेन किया, लेकिन उस पर्टिकुलर डेटा को आपने अमेरिका में ही जाकर के बने हुए सर्वर्स में स्टोर कर लिया। तो इंडिया कहता है कि ये कंप्लीटली गलत है, बिकॉज हमारे जो डेटा लोकलाइजेशन के नियम हैं वो क्लियर कट कहते हैं कि ऐसे सेंसिटिव डेटा को केवल और केवल इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही हमें स्टोर करना होगा। क्या हुआ है, पूरी डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। क्या दोस्तों इंडिया के द्वारा कहा गया है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एआई माइथॉस मॉडल, क्या क्या ये कर सकता है, एंड इंडिया ने फिलहाल अमेरिका से जाकर के क्या कहा है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली ये माइथॉस का एआई मॉडल है क्या। दोस्तों, आपने अभी रिसेंटली नाम सुना होगा, दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एआई मॉडल्स बनाने वाली जो कंपनी है एंथ्रोपिक, उन्होंने अपने जो एआई मॉडल्स बनाए हैं उनका नाम है बेसिकली क्लॉड एआई मॉडल्स। और ये क्लॉड एआई मॉडल में ही एक उसका फर्दर सब एआई मॉडल है जिसको क्लॉड माइथॉस के नाम से जाना जाता है, जो बेसिकली एक नेक्स्ट जनरेशन एआई मॉडल है जिसमें आपको अनप्रेसिडेंटेड, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी की कैपेबिलिटीज देखने को मिल जाती हैं। इसको अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाना चाहूँ, होता क्या है, जैसे बहुत सारा कोड लिखा होता है, जो कंप्यूटर साइंस वाले लोग जो ये कोड्स वगैरह लिखते हैं, ये क्या करता है कि उस मैसिव कोड डेटा को ये स्कैन कर लेता है, उसके अंदर जो भी वल्नरेबिलिटीज हैं ये उनको डिटेक्ट कर सकता है। और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि दुनिया के जो अच्छे अच्छे एलीट लेवल के ह्यूमन रिसर्चर्स हैं वो भी उतनी स्पीड पे ये नहीं कर सकते। लेकिन ये उन वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट करने के बाद उन वल्नरेबिलिटीज के बेसिस पे
कैसे उस डेटा को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है उसके भी तरीके ये बेसिकली बता देता है। इन दोनों ही पॉइंट से आपको समझ आ चुका होगा कि ये एक डुअल यूज टेक्नोलॉजी है। जी हां, इसके पॉजिटिव्स हैं क्योंकि इसके माध्यम से आप अपनी वल्नरेबिलिटीज को पकड़कर उनको ठीक भी कर सकते हैं, अपने बग्स को फिक्स कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करना चाहे तो इन्हीं वल्नरेबिलिटीज के बेसिस पे वो आपके पूरे डेटा के ऊपर साइबर वॉरफेयर, साइबर अटैक जैसी चीजों को भी कैरी आउट कर सकता है। ये चीज इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि एआई माइथॉस का जो मॉडल है ये पूरी की पूरी दुनिया के लिए एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट की तरह काम करेगा। मतलब कि सही तरीके से काम किया जाए तो इट कैन डू वंडर्स, लेकिन अगर खराब तरीके से काम किया जाए तो इट कैन डू अनकंट्रोलेबल डैमेज। क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो खराब बात है वो ये है कि इवन अगर कोई नॉन एक्सपर्ट इंसान है वो भी अपने हिसाब से उन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करते हुए बड़े लेवल के साइबर अटैक्स को कैरी आउट कर सकता है। इसी वजह से बिकॉज इसमें ये वाला लूप होल है, बिकॉज इसमें ये वाली प्रॉब्लम है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एंथ्रोपिक के एआई मॉडल माइथॉस को कहा कि इससे आने वाला जो थ्रेट है दिस इज ऑलमोस्ट एज बिग एज वॉर। मतलब कि जितना बड़ा थ्रेट जंग से होता है उतना ही बड़ा थ्रेट हमें इस पर्टिकुलर एंथ्रोपिक एआई मॉडल से होता है। सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि उन्होंने जब ये मॉडल को तैयार किया उन्होंने इसमें सिक्योरिटी को लेकर एसिमेट्रिक मॉडल को फॉलो किया। बेसिकली उन्होंने केवल 40 से 100 ऑर्गेनाइजेशंस के आसपास को ये मॉडल को शेयर किया, जो कि मेनली या तो अमेरिका की गवर्नमेंट है या फिर अमेरिका की कुछ टेक कंपनियां हैं या फिर अमेरिका की कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। वो इसको कंट्रोल्ड तरीके से रोल आउट कर रही हैं अंडर दी प्रोजेक्ट ग्लास विंग, और ये कहती हैं हम दुनिया की अलग अलग कंपनीज और कंट्रीज को नहीं दे सकते बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी के रिस्क हैं, वेपनाइजेशन होने के रिस्क हैं, जियोपॉलिटिकल कंट्रोल होने की प्रॉब्लम्स हैं। ये तो दोस्तों वही बात हुई कि खुद तो हम लोग न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे लेकिन दुनिया में ना हम किसी और को बनाने देंगे और हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी किसी और के साथ किसी भी हालत में शेयर नहीं करेंगे। और दोस्तों हालत यहां तक पहुंच गई, उन्होंने बल्कि खुद जाकर के अमेरिका की गवर्नमेंट ने एंथ्रोपिक को जाकर के बोला कि आप ये माइथॉस मॉडल का जो एक्सेस है ये दुनिया भर में एक्सपैंड नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों इस बार इंडिया इस चीज को लेकर शांत नहीं रहा, बिकॉज जब इन्होंने 40 से 100 ऑर्गेनाइजेशंस को इस पर्टिकुलर एआई मॉडल का एक्सेस देना शुरू किया, इंडिया की कोई भी कंपनी, फिर भले वो आईटी कंपनी हो, फिर भले वो साइबर सिक्योरिटी कंपनी हो, फिर भले वो हमारी फिनटेक कंपनी हो, उसमें कोई भी इंडिया की कंपनी इंक्लूड नहीं करी गई। इंडिया को जानबूझ के यहां पे एक्सक्लूड किया गया। आप यहां पे देखिए, जैसे ही ये हुआ उसके इमीडिएटली बाद इंडिया ने कहा, इमीडिएटली लिटरली बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए इंडिया ने कहा वी वांट फेयर एंड इक्विटेबल एक्सेस, इंडियन फर्म्स को इंक्लूड करना होगा, ग्लोबल एआई गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करना होगा। और इंडिया बिल्कुल सही था, बिकॉज ये पूरा का पूरा जो आपने मॉडल बनाया है इसमें जो डेटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंडिया का डेटा ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आप ये पूरा का पूरा मॉडल बना भी रहे हैं, इसके आधार पर जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको आप अमेरिका में जाकर के नहीं रख सकते, ये हमारे नियमों के खिलाफ है। देखा जाए तो इंडिया की डिमांड बिल्कुल सही है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मैसिव है दोस्तों, और अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तो सिक्योरिटी की एसिमेट्री हो जाती है और हमारी डिजिटल इकोनॉमी भी इतनी मैसिव है कि ये वाला रिस्क हम लोग नहीं ले सकते हैं। अगर मैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, हमारा बैंकिंग, फिनटेक, टेलीकॉम नेटवर्क्स, पावर ग्रिड्स, गवर्नमेंट सिस्टम्स, ये सारे के सारे सेक्टर्स रिस्क पे आ जाते हैं। और इसीलिए श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कहा इसका जो थ्रेट है दिस इज ऑलमोस्ट एज बिग एज वॉर। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, वेस्टर्न मीडिया भी इसको कवर कर रही है कि इंडिया की जो फिनटेक्स हैं दे आर नाउ पुशिंग एंथ्रोपिक फॉर दी एक्सेस टू दी माइथॉस एआई मॉडल। फिलहाल इंडिया कर क्या रहा है, तो दोस्तों इंडिया ने अपनी एक्टिव टॉक्स को ओपन कर दिया है विद यूनाइटेड स्टेट्स एंड एंथ्रोपिक, और डिमांड्स वही हैं कि इंडियन कंपनीज के लिए एक्सेस होना चाहिए, मिसयूज के अगेंस्ट सेफगार्ड्स होने चाहिए, रेगुलेटरी सिक्योरिटी
सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स को फॉलो करना चाहिए। और इसके अलावा साइमल्टेनियसली हमने हमारा जो भी फ्रेमवर्क है, जैसे हमारी जो कंपनीज बनी हुई हैं, जो PSU कंपनीज हैं, सर्ट इन, उसके बाद NCIIPC, उनको कहा है कि आप अपने सेंसिटिव सिस्टम्स को सिक्योर करने के लिए क्विकली स्टेप्स लेना शुरू कर दीजिए, फिर भले वो पावर ग्रिड्स हों, टेलीकॉम नेटवर्क्स हों, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हों, बिकॉज ये सभी चीज़ें इस नए मॉडल के लिए वल्नरेबल हो सकती हैं। देखते हैं, जो भी होगा आपके सामने पेश करेंगे, बट इंडिया का मूव यहाँ पे नोटवर्दी है दोस्तों। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे